हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे आज सेल ऑर्डर साथ में डिलीवरी नोट चालान कैसे बनाया जाता है और सेल की बिल की एंट्री कैसे की जाती है उसके बारे में समझेंगे। इसके लिए हम पहले कंपनी बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये कंपनी है, इसका नाम टाइप कर दिया आपने। उसके बाद एंटर दीजिए। यहाँ पे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिखिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट है। इस तरह से ये कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट करने के बाद आप जो भी स्टॉक सेल करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे GSTS नहीं करना है तो आप कैंसिल कर दीजिए एस्केप से, या इसको नो कर दीजिए। अगर आपको GST का फीचर नहीं चाहिए, नो कर सकते हैं इसको। ये इस तरह से आपने नो कर दिया। और जो भी स्टॉक आप सेल करते हैं उसको आप स्टॉक के लिए क्रिएट कीजिए और यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टॉक ग्रुप, तो स्टॉक ग्रुप पे एंटर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने सीमेंट का एक स्टॉक ग्रुप बनाया और उसको यस कीजिए, क्योंकि इसमें आइटम भी ऐड करने हैं, तो एस्केप प्रेस कीजिए। फिर यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक ग्रुप बनाना है तो आप चार्ट अकाउंट में जाकर यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में जाइए और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मल्टी मास्टर, तो यहाँ पे आप मल्टी क्रिएट करके यहाँ पे सीमेंट के अंडर ग्रुप जो भी सीमेंट है उनके नाम डाल सकते हैं। जैसे आपने लिखा बिरला, फिर आपने लिया यहाँ पे मंगलम। इस तरह से आप सीमेंट के अंडर ग्रुप डाल सकते हैं। तो ये आपने 2 सब ग्रुप बना लिए, एक्सेप्ट करा दिया। मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं, सिंगल ही बना सकते हैं। इस तरह से इसी तरह से आप स्टॉक आइटम मल्टीपल क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो बिरला के अंदर आपको मल्टीपल आइटम क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट अकाउंट में जाकर यहाँ पे स्टॉक आइटम में जाकर और वही उसी तरह से मल्टी मास्टर में जाकर यहाँ पे मल्टी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप जो है यहाँ पे बिरला सेलेक्ट कर लिया और बिरला सीमेंट की वैरायटी डालेंगे अपन यहाँ पे। तो इस तरह से आपने वैरायटी डाली। ये आपने वैरायटी डालने के बाद एंटर दीजिए। यूनिट अगर नहीं डाली तो अल्टर सी से बना सकते हैं वहीं पे यूनिट। तो आपने क्या करा, यूनिट बना लिया यहाँ पे इस तरह से, जो आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो ये यूनिट बना लिया, आपने एक्सेप्ट करा दिया और जितना स्टॉक है अभी आपके पास उसको आपने लिख दिया यहाँ पे। लिखने के बाद ये नेक्स्ट ले लेते हैं एक आइटम और। तो यहाँ पे अपन ने नेक्स्ट ले लिया आइटम इस तरह से, और यहाँ पे यूनिट लेके इस जगह आपने स्टॉक जो भी आपका अवेलेबल स्टॉक है वो आपने फीड कर दिया। इस तरह से आपने ये एक्सेप्ट करा दिया। ये आइटम डालने के बाद अब अपनों के यहाँ पे लेज़र बनाने हैं। क्रिएट में जाकर आप चाहें तो मल्टीपल भी लेज़र बना सकते हैं, सिंगल ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक सेल का बनाया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन और सेल बिल की एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके लिए एक सेल का लेज़र बनाएंगे और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह से जिस पार्टी या जिस कस्टमर या जिस कंज्यूमर को आप माल सेल कर रहे हैं उसका लेज़र बनाएंगे, वो आपके लिए सन्नी डेटर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटर्स सेलेक्ट कर लेना इस तरह से, और यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख के एक्सेप्ट करा दिया। तो इस तरह से आपने 2 लेज़र बना लिए, एक सेल का बना लिया और एक पार्टी का बना लिया। उसके बाद अब आपको वाउचर एंट्री करने के लिए इस पर जाना है। यहाँ पे सेल ऑर्डर का वाउचर लेना है आपको, क्योंकि आपको साइड में सेल ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है अदर वाउचर, F10 की प्रेस कीजिए या माउस से क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिए और इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर दिया हुआ है, तो सेल ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने सेल ऑर्डर लिया, ये आपको दिखाई दे रहा है। सेल ऑर्डर पे क्लिक कीजिए और एंटर दीजिए, और एक्टिवेट के लिए पूछ रहा है तो आप इस पर भी एंटर दीजिए। ये एंटर दीजिए आपने, तो इस तरह से आपका सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो गया। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर से, कस्टमर से, फर्म से यहाँ पे ऑर्डर मिला है। तो दीपक से आपको ऑर्डर मिला है, दीपक सेलेक्ट कर लिया आपने। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पार्टी या दीपक आपको पेमेंट कब तक करेगी उसके बारे में लिख सकते हैं, कैसे, चेक से, कैश से,
ये आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। आप डिलीवरी जो माल करोगे वो कितने दिन में होगी आपकी तरफ से, तो ये आपने उसका ड्यूरेशन लिख दिया। और कैसे डिलीवर करोगे, आप बस से करोगे या ट्रेन से करोगे या ट्रक से करोगे, उसके बारे में आप लिख देंगे यहाँ पर। और कहाँ आपको पहुँचाना है, किस जगह आपको माल डिलीवर करना है, उसका एड्रेस लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया। और अगर कोई एजेंट के माध्यम से माल सेल हो रहा है तो एजेंट का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे साथ में लोडिंग का बिल, आरआर नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये सब लिख सकते हैं। मोटर व्हीकल नंबर लिख सकते हैं, जिस व्हीकल से माल जा रहा है उसका नंबर वो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे एड्रेस एक्सेप्ट कराया। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 है, सेल ले लिया, स्पेस दीजिए। यहाँ पे आइटम दिख रहे हैं आपको, जितना स्टॉक है आपके पास। अब आप इसमें सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं आप कंज्यूमर को वो लिख दें यहाँ पे। किस रेट से सेल कर रहे हैं वो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। जिस रेट से सेल कर रहे हैं वो लिख दिया आपने। एंटर दीजिए। एंटर प्रेस करके ये एक आइटम का ऑर्डर आपको मिल गया है जिसे भेजना है। और दूसरा आइटम ले लिया अपन यहाँ पे इस जगह। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर मिला है, कितना भेजना है आपको वो लिख दिया। जो भी रेट है वो लिख दिया आपने यहाँ पे। जिस रेट से आप कंज्यूमर को सेल करना चाहते हैं वो रेट लिख दिया आपने। इस तरह से ये आपके 2 आइटम हो गए। इस तरह से आपका ये ऑर्डर है। तो आप एंटर दीजिए। इस तरह से आपका ये ऑर्डर आपको प्राप्त हो गया है। अब आपको माल भेजना है। तो माल भेजने के लिए अभी आप सिर्फ माल भेजना चाहते हैं, अभी आप बिल बना के नहीं भेजना चाहते माल, सिर्फ चालान बना के माल भेजना चाहते हैं। तो इसके लिए चालान बनाने के लिए आपको डिलीवरी नोट वाउचर चाहिए। और डिलीवरी नोट वाउचर के लिए आपको यहाँ पे F10 अदर वाउचर पे जाकर उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट का वाउचर ऑन करने के लिए इस पे जाकर एंटर दीजिए और ये एक्सेप्ट कराइए। इस तरह से एक बार ये एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद ये ऑन कर सकते हैं अपन इस तरह से। तो जिस पार्टी को आपको डिलीवर करना है वो सिलेक्ट किया। इस तरह से इसे चालान बनाना भी बोलते हैं। तो ये नंबर, जब से ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते किस ऑर्डर का माल भेज रहे हो आप, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा पेमेंट की इन्फॉर्मेशन, डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन और डिस्प्ले डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी नंबर है वो लिख सकते हैं। इस तरह एजेंट का नाम अगर है तो मोटर व्हीकल नंबर, कुछ भी जो भी है वो लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आगे बढ़िए, एंटर दीजिए। तो यहाँ पे जो ऑर्डर में आपने आइटम और क्वांटिटी लिखी थी, रेट लिखी थी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाती है, यानी आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डिलीवरी नोट जो बना रहे हैं वो चालान भी बोलते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे अपन। ये कच्चा बिल होगा, चालान होगा, ये सेल बिल नहीं है। तो ये आपने डिलीवरी नोट बनाया, आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। तो ये इस तरह से एंटर प्रेस करते जाइए, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बस एंटर दीजिए, ये चालान बन गया आपका। एक्सेप्ट कराया, ये हो गया। तो ये आपने डिलीवरी नोट बना दिया है। उसके बाद माल भेजने के बाद मान लीजिए कि पार्टी को कुछ माल खराब लगा या कुछ खराब निकला, तो पार्टी ने आपको वापस रिटर्न कर दिया। यानी दीपक ने, जो पार्टी कंज्यूमर आपके लिए है, जिनको माल सेल किया है, उन्होंने आपको माल वापस रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के लिए आप कौन सा वाउचर लेंगे, रिएक्शन इन। तो रिएक्शन इन वाउचर ऑन करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी F10 प्रेस करना पड़ेगा। इसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक बार ही एक्टिवेट करना है, नेक्स्ट टाइम ये एक्टिवेट मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, रिएक्शन इन। तो इसको ऑन करेंगे, ये एक्सेप्ट कराया, इससे रिएक्शन इन एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद पार्टी ने आपको वापस रिटर्न कर दिया, पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, उसके बाद स्पेस देके यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फिल नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि कितना पार्टी ने रिटर्न कर दिया, कितना माल वापस कर दिया, आपको वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से मान लीजिए 15 पीस इस आइटम के पार्टी ने वापस कर दिए, क्योंकि ख़राब निकला माल इसलिए उन्होंने वापस कर दिया, इस तरह से। फिर नेक्स्ट आइटम मान लीजिए इसमें से भी कुछ पीस वापस आ गए हैं, तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिख दीजिए यहाँ पे और एंटर दीजिए। इस तरह से ये आइटम आपके वापस आ गए हैं, एक्सेप्ट कराया, ये हो गया। अब आपको पार्टी से पेमेंट लेना है। पार्टी से पेमेंट लेना है तो आप क्या करेंगे, सेल बिल बनाएंगे। सेल बिल बनने के लिए जैसे जिस भी डेट को बना रहे बिल, वो डेट्स लिख दीजिए। जैसे 2 मई को आप सेल बिल बना रहे हैं,
सेल बिल बनाने के लिए वही F8 प्रेस करना है या माउस से क्लिक किया तो यहाँ पे सेल बिल बनाएंगे। ये सेल बिल है, पार्टी के नाम बिल बनाएंगे, ये पक्का बिल कहलाता है। इसके बाद ही पार्टी से आपको पेमेंट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया, उसी तरह से यहाँ पे डिलीट नोट, यानी डिलीट नोट का भी नंबर होता है अलग से, तो ऑर्डर नंबर अलग रहेगा, डिलीट नोट नंबर अलग रहेगा। डिलीट नोट नंबर अपने आप ही इंक्रीज होता है, अपने आप आ जाता है। बस नंबर सेलेक्ट करना है आपको, नंबर कोई भी इग्नोर नहीं करना है। नंबर सेलेक्ट करने से सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, आपको वापस से फिल नहीं करनी पड़ती है। और आइटम भी अपने आप आ जाते हैं, और साथ में आइटम भी उसके हिसाब से माइनस होके आए हैं। जितना ऑर्डर आपको मिला था उतना ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपने पार्टी ने आपको कुछ माल ख़राब वापस कर दिया है। तो जो बिल बनेगा उतने ही आइटम का बनेगा जितना आइटम पार्टी ने रिसीव कर लिया है या पार्टी पेमेंट कर रही है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये लेस होके आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते जाना, एंटर प्रेस करके इस तरह से आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है, ऑटोमेटिक की आइटम की क्वांटिटी लेस होके आ गई है इस तरह से। तो बिल उतना ही बनेगा जितना पार्टी ने रिसीव कर लिया माल। तो डिफेक्टिव माल की क्वांटिटी है ही नहीं इसमें। तो ये इस तरह से ये बिल बन गया आपका, है ना। बिल बना के प्रिंट भी निकालना चाहो तो प्रिंट पे क्लिक कर दें, प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं। इसका सेटिंग करनी हो सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंटर दीजिए, ये प्रिंट निकल जाएगा ऐसे, प्रिंट प्रू दिख जाएगा। प्रिंट प्रू देखना हो तो बिल का एक बार प्रिंट डायरेक्ट निकालना तो प्रिंट पे क्लिक कर दिया, और अगर प्रू देखना है तो प्रिंट प्रू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंट प्रू दिख जाएगा आपको, किस प्रकार से बिल का प्रू दिखाई देगा आपको, इस तरह दिखेगा आपको, ये दिख जाएगा। यहाँ पे एक बार और करके देख लेते हैं, ये डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ये प्रू, प्रिंट प्रू पे क्लिक किया, शो हो जाएगा इसका प्रू, ये आ गया। इसको बड़ा करके देख लीजिए, ये आ गया। ऐसा बिल निकलेगा आपका, ठीक है ना। एसके से बाहर आइए, प्रिंट निकालना तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए तो कागज पे प्रिंट निकल जाएगा इसका बिल का, ठीक है। इस तरह से आपका ये बिल बन गया। इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, ये एक्सेप्ट करा दिया आपने, ये हो गया, ये बिल बना दिया आपने, ठीक है। इसकी डिटेल देखने के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डे बुक में तो आप देख ही लिया, सारी एंट्री आई जाती है डे बुक में, आप पता है सारी एंट्री आ जाती है। एक ही एंट्री आ रही है अभी, तो क्लिक किया, स्पेस दिया तो आपको सारी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे जो अपने अभी की है ना। अलग अलग रिपोर्ट देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट अकाउंट्स स्टेटिक्स, यहाँ अलग अलग वाउचर वाइज देख सकते हैं। सारे वाउचर आ गए, पेमेंट रिसिप्ट के, सेल के, डिलीट नोट के, वो भी देख सकते हैं सेपरेटली अलग से। इसके अलावा इन्वेंट्री बुक्स में देख सकते हैं सेल ऑर्डर की डिटेल, तो यहाँ भी देख सकते हैं जितना ऑर्डर आपको मिले हैं वो सबकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट इन्वेंट्री में जाकर यहाँ पे कौन से ऑर्डर पूरे हुए हैं उसकी देख सकते हैं। ये देखिए, जो ऑर्डर पूरे नहीं हुए हैं आइटम वाइज तो उनकी डिटेल दिखा देगा, वो जो ऑर्डर पूरे नहीं हुए, यानी ऑर्डर तो मिला है लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए, कुछ माल ख़राब होने के कारण पार्टी ने वापस कर दिया तो ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, उसकी डिटेल देगा। अगर पूरा ऑर्डर हो जाता है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। इस तरह से ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।